मन की प्रकृति अत्यंत चंचल है और ये निरंतर किसी न किसी विषय के जाल में बुना रहता है। यदि हम निष्पक्ष होकर अपने दैनिक वार्तालापों का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि हमारी अधिकांश ऊर्जा उन विषयों में व्यय होती है जिनका हमारे वास्तविक उत्थान से बहुत कम संबंध है। प्रथम श्रेणी में वे चर्चाएं आती हैं जो हमारी मूल आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र और आवास के इर्द गिर्द घूमती हैं। हम निरंतर इसी उधेड़बुन में रहते हैं कि सुख सुविधाओं के इन साधनों को कैसे सुरक्षित किया जाए। यहाँ विचारणीय ये है कि क्या हम केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या जीवन को सार्थक बनाने के लिए। संयम और संतोष का मार्ग ही यहाँ उचित निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। द्वितीय और तृतीय श्रेणियों में हमारा अहंकार और इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। मनोरंजन, क्षणिक सुख, धन का प्रदर्शन, दूसरों से प्रशंसा पाने की लालसा और राजनीति की व्यर्थ चर्चाएं हमारे अंतःकरण को कलुषित करती हैं। राजनीति और दूसरों की आलोचना में समय गंवाना मन को अशांत करता है, जिससे एकाग्रता नष्ट हो जाती है। चमत्कार की आशा करना प्रमाद है, पुरुषार्थ ही वास्तविक सिद्धि है। चतुर्थ श्रेणी, जिसे हम साधना और आत्मज्ञान कहते हैं, वह मार्ग है जो हमें स्वयं से परिचित कराता है। ये चर्चा केवल शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे अनुभव में उतारना आवश्यक है। साधना में सफलता तभी संभव है जब हमारी ऊर्जा ऊपर की 3 श्रेणियों से सिमटकर अंतर्मुखी होने लगे। जब बाहरी कोलाहल शांत होता है, तब भीतर का संगीत सुनाई देने लगता है। स्वचिंतन हेतु प्रश्न। आज पूरे दिन में आपने कितनी बार स्वयं के दोषों पर और कितनी बार दूसरों के दोषों पर चर्चा की? क्या आपके वार्तालाप का उद्देश्य केवल समय काटना था या कुछ सार्थक सीखना? क्या आपकी चर्चाएं आपको मानसिक शांति प्रदान कर रही हैं या आपके भीतर ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा को जन्म दे रही हैं? अपनी वाणी और विचारों को पवित्र बनाएं, क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा भविष्य निर्मित होगा। आशा है कि ये चिंतन आपके पथ को आलोकित करेगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।